Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग फोर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर लूप का सिंटेक्स, उसका वे ऑफ फ्लो वर्किंग, प्रैक्टिकली उसका यूज भी हम लोग करेंगे। फोर लूप से पहले हम लोगों ने व्हाइल लूप को भी समझ लिया है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का भी सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और इसका यूज हम लोगों ने किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फोर लूप का यूज करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है इसका एक्चुअल सिंटेक्स, जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन उसका होता है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इस सिंटेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट में ये तीनों इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर और यहाँ से हमारे ये स्टार्टिंग होगा। ये स्टार्ट हमारा फ्लो चार्ट। उसके बाद इनिशियलाइजेशन में हम लोग वैल्यू देते हैं, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग इनिशियलाइज का यूज करते हैं। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर हमारा कंडीशन चेक करते हैं, मतलब कि किस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा, हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा, जो भी होता है वो इस टेस्ट के अंदर लिखा जाता है। और इसमें अगर ये कंडीशन राइट अगर होता है तो नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ये बॉडी ऑफ लूप काम करता है, उसमें जो स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट होता है। और अगर ये टेस्ट अगर फॉल्स हो जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और इस स्टॉप में आकर वो स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर वो राइट हुआ तो बॉडी ऑफ लूप तो चेक करेगा, उसके साथ वो फिर नीचे आएगा और इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होते हैं उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसमें ऐड और माइनस का काम ये करता है इंक्रीमेंट। अगर ये इंक्रीमेंट काम कर जाता है तो वो फिर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये दोबारा आएगा। अब इसको और एक बेस्ट एंड इजीएस्ट वे में मैं आपको हर कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट का फुल स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे हम लोग प्रैक्टिकल भी इसका देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार्ट, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट और काउंट एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया है और उसके अंदर 1 असाइन किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इज काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अभी 3 हमारा लिमिटेशन है और काउंट हमारा वेरिएबल है। तो पूछ रहा है कि क्या काउंट वो 3 या 3 से छोटा है। तो अभी काउंट का हमारा वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या 1 3 से छोटा है। अगर वो छोटा है तो वो नीचे आएगा और अगर छोटा नहीं है तो 9 की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारा काउंट का वैल्यू अभी हमारा 1 है। तो यहाँ पर चेक करेगा कि इज काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यस, काउंट का वैल्यू 1 है तो 1 3 से छोटा है तो वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है। इसमें इनपुट में PNR 3 वेरिएबल हम लोगों ने लिए हैं और इन तीनों वेरिएबल में वैल्यू यूजर डालेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल हम लोगों ने लिया है। एक और वेरिएबल हम लोगों ने लिया है SI नाम का और इसके अंदर हम लोगों ने SI का फॉर्मूला सेट किया है यहाँ पे कि P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100। और ये PNR इन तीनों में वैल्यू यूजर डालेगा कीबोर्ड से और जो भी उसका कैलकुलेशन होगा वो इस SI में आके स्टोर होगा, SI वेरिएबल में। और इस SI वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा काउंट का वैल्यू देखिए 1 है। तो यहाँ पर काउंट का वैल्यू अभी हमारा 1 हो गया और उसके साथ ये +1 देखिए यहाँ पे ये +1। जब 1 + 1 अगर ऐड होता है तो वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अभी हमारा काउंट का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये दोबारा हमारा यहाँ पे आया। अब दोबारा यहाँ पे चेक करेगा कि क्या काउंट का वैल्यू जो 2 है, 2 क्या 3 से छोटा है। यस, वो फिर नीचे आएगा। फिर यहाँ पे इनपुट में यूजर यहाँ पे जो 3 वेरिएबल है वो यहाँ पे एंटर करेगा वैल्यू उसका और उन तीनों वेरिएबल में जो यूजर वैल्यू डाला था वो इस SI वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और इस SI वेरिएबल को हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर असाइन कर दिए, सेट कर दिया है और यहाँ पे उस SI वेरिएबल को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। जब वो 4 हो जाएगा तो पूछेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्या 4 3 से छोटा है। तो 4 जो है 3 से छोटा नहीं है, वो तो बड़ा है। तो इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और ये हमारा यहाँ से प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि और अच्छे से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें करना है, जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट के जरिए देख लिया। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं जिसमें हम लोगों ने हमारा हेडर फाइल्स हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड kunai.h हम लोगों ने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे वर्डमेन मेन फंक्शंस और इस करली बेसिस के अंदर हम लोगों ने एक इन डेटा टाइप लिया है और उसमें 3 वेरिएबल लिए हैं P N और काउंट नाम का, और एक फ्लोट डेटा टाइप लिया है और उसके अंदर 2 वेरिएबल
वेरिएबल लिए हैं आर और एसआई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे CLR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए। यहाँ पे फॉर लूप का यूज एक्चुअल हुआ कैसे है यहाँ पे देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर लूप के अंदर कि पहले हमारा ये काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों ने 1 इनिशियलाइज किया है, मतलब असाइन कर दिया है, ये हुआ इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पे हम लोगों ने एक लिमिट सेट किया है, इसको कहते हैं हम लोग कंडीशन। और यहाँ पर देखिए काउंट प्लस प्लस, इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम होता है। काउंट का वैल्यू कितना है 1, तो क्या 1 3 से छोटा है? यस, 1 जो है 3 से छोटा है, उसके बाद वो इस काउंट में आएगा। यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये प्रिंट करेगा। ये पार्ट कैसे प्रिंट करेगा? काउंट का वैल्यू है 1 जो है 3 से छोटा है, तो वो छोटा रहने पर हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि यूजर से P and R 3 वेरिएबल लिए हैं और इन तीनों वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो इस स्कैनफ में $P, $N, $R में आके स्टोर होगा। और उस जो वेरिएबल जो भी यूजर इसमें डालेगा को हम लोगों ने एक SI नाम का वेरिएबल देखिए यहाँ पे, इस SI वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने सेट किया है P into N into R डिवाइडेड बाई 100। तो वो जो भी कैलकुलेशन इसमें होगा, यूजर ने P and R का वैल्यू डाला है उसको डिवाइडेड बाई 100 होने के बाद वो इस SI में आगे स्टोर हो जाएगा। और उसको हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट इज स्लैश एन करके SI। ये इस SI को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया है। और यहाँ से इस तरीके से ये गेट CH, ठीक है। अभी हमारा काउंट का वैल्यू 1 है और ये प्रिंट हो गया एक बार। जब वो दूसरे बार जाएगा तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस देखिए यहाँ पे है, तो अभी हमारा 1 का वैल्यू 1 था, अभी इसमें प्लस एक 1 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारा काउंट का वैल्यू जो है वो 2 हो गया है, 1 से 2 इंक्रीमेंट होने के लिए वजह से। और अभी यहाँ पे चेक करेगा इस काउंट इज लेस देन 3, तो हमारा काउंट का वैल्यू कितना है? काउंट का वैल्यू हमारा 2 है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए। तो ये चेक करेगा क्या 2 3 से छोटा है, तो 2 जो है 3 से छोटा है। यस, ये बात सही है। और फिर ये दूसरी बार ये हमारा पार्ट, ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो अभी काउंट का वैल्यू कितना है 4 है कि इस काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो काउंट का वैल्यू कितना है 4। तो क्या 4 3 से छोटा है? तो 4 3 से छोटा नहीं है, वो तो बड़ा है। तो इसलिए वो ये टोटली जो पार्ट है इसको वो स्कीप करके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं हम लोग ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस देखिए यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग्स। अब इसको हम लोग यहाँ से रन करते हैं। देखिए अभी यहाँ से हमारा 3 वैल्यू हमसे यूजर मांग रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ P and R। तो यूजर यहाँ से कीबोर्ड से वैल्यू डालेगा, मान लीजिए डाला 5, P का वैल्यू, N का वैल्यू 6 और R का वैल्यू 7। इंटर करने के बाद बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट इज 2.10। फिर से हमारा एक बार प्रिंट हुआ, लिमिट हम लोगों ने 3 सेट किया था। दूसरे बार हमारा वैल्यू मांग रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ P and R। फिर से हम लोग डालेंगे 8, P का वैल्यू 9, N का वैल्यू और 4 R का वैल्यू। देखिए अभी बता रहा था सिंपल इंटरेस्ट इज 2.8। अब यहाँ पे फिर तीसरी बार हमसे मांग रहा है वैल्यू P and R का, तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 3, P का वैल्यू 6, N का वैल्यू और 5 R का वैल्यू। देखिए बता रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट इज 0.90। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बता रहा है। बात समझ में आ रही है आपको जी? तो इस तरीके से ये काम करता है। देखिए हम लोगों ने लिमिट 3 तक का सेट किया है, हमारा लिमिटेशन 1 इनिशियलाइज किया है और लिमिटेशन 3 तक का सेट किया है। इसीलिए हमें 3 बार उसने P and R वैल्यू डालने के लिए कहा था। फॉर लूप का यही होता है कि हम रिपीटेशन ऑफ कोड को स्टॉप कर सकते हैं। जो रिपीटेशन कोड होता है उसको बार बार नहीं लिख के हम लोग एक ही लाइन में इस तरीके से फॉर लूप का यूज करके हम लोग हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं वेरी इजिली। अब अगर हमको यहाँ पर फॉर लूप का यूज नहीं करते हैं तो सोचिए हमें ये 3 बार हमें इस तरीके से प्रिंट करके वो 3 बार लिखना पड़ता, तो ये काफी जगह भी लेता, टाइम भी वेस्ट होता। उसी चीज के लिए, उसी टाइमिंग को सेव करने के लिए इस तरीके से हम लोग रिपीटेशन ऑफ कोड को स्टॉप करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। तो ये है एक्चुअल फुल फंडा फॉर लूप का। आई होप के जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपका हर कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है फॉर लूप से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक button, do comment on my video and do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.